इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा घबराकर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देता है। उसी दौरान एक नर्स आयरा के पास आकर बताती है कि वह लड़की जिसके साथ काम्यार की बदनाम करने वाली वीडियो सामने आई थी, अब होश में आ चुकी है और वह आयरा से जरूरी बात करना चाहती है। यह सुनते ही आयरा बिना देर किए उस लड़की के कमरे में पहुंच जाती है। लड़की रोते हुए कहती है कि काम्यार ने उसके साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की थी, बल्कि उस रात वहां कोई और मौजूद था। यह सुनकर आयरा हैरान रह जाती है और पूछती है कि फिर वह वीडियो क्या थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। लड़की सच बताते हुए कहती है कि यह सब फरीहा की साजिश थी। उसने काम्यार की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और मुझे पैसे देकर उसके साथ फर्जी वीडियो बनवाने को कहा ताकि काम्यार को बदनाम किया जा सके। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद आयरा उससे पूछती है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की। लड़की टूटे हुए लहजे में बताती है कि खावर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और इसी दर्द से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। आयरा चुपचाप उसकी सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ काम्यार अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। उसे लगता है कि आयरा ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह तय कर लेता है कि अब वह उससे कभी बात नहीं करेगा। फरीहा इस मौके का फायदा उठाती है और काम्यार को बहकाते हुए कहती है कि आयरा धोखेबाज है, इसलिए उसे फरीहा से ही शादी कर लेनी चाहिए। टूटा हुआ काम्यार आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देता है। उधर आयरा रिकॉर्डिंग लेकर इरफान साहब को सब कुछ सुना देती है। सच्चाई जानकर इरफान साहब खुद आयरा को गाड़ी में बैठाकर काम्यार के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में खावर उनकी गाड़ी रोक लेता है और आयरा से कहता है कि काम्यार अब फरीहा से निकाह करने वाला है, इसलिए वह खावर से शादी कर ले। गुस्से में आयरा वहीं खावर को वही रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें उसकी सारी गंदी हरकतें सामने आ जाती हैं। रिकॉर्डिंग सुनते ही खावर डर जाता है और वहां से भागकर फरीहा को फोन करता है कि आयरा को सब कुछ पता चल चुका है और वह काम्यार के पास पहुंचने वाली है। यह सुनते ही फरीहा घबरा जाती है और अपने गार्ड को आदेश देती है कि आयरा को किसी भी हाल में घर के अंदर न आने दिया जाए। थोड़ी देर बाद आयरा और इरफान साहब काम्यार के घर पहुंचते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। आयरा पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हो जाती है। अंदर निकाह की रस्म चल रही होती है। मौलवी साहब फरीहा से निकाह कबूल करने के लिए पूछते हैं और वह हामी भर देती है। जब मौलवी साहब काम्यार से सवाल करने ही वाले होते हैं, तभी आयरा जोर से चिल्लाती है और निकाह रोकने को कहती है। काम्यार तुरंत खड़ा हो जाता है। फरीहा कोशिश करती है कि पहले निकाह पूरा हो जाए, लेकिन काम्यार सीधे आयरा के पास चला जाता है। आयरा उसे लड़की की रिकॉर्डिंग सुनाती है। सच्चाई सामने आते ही काम्यार समझ जाता है कि उनकी शादी टूटने के पीछे खावर और फरीहा दोनों का हाथ था। आयरा रोते हुए कहती है कि उसने उस दिन काम्यार पर भरोसा नहीं किया और उसी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह उससे माफी मांगती है। तभी खावर अपनी मां के साथ वहां पहुंच जाता है और आयरा के सिर पर पिस्तौल तान देता है। वह धमकी देता है कि अगर काम्यार ने आयरा से शादी नहीं होने दी तो वह उसे जान से मार देगा। डर के मारे काम्यार पीछे हट जाता है। खावर जबरन मौलवी साहब से आयरा के साथ निकाह पढ़ाने को कहता है। इसी बीच काम्यार चुपके से पुलिस को सूचना दे देता है। मौलवी साहब जब आयरा से निकाह के लिए पूछते हैं तो वह साफ कह देती है कि वह सिर्फ काम्यार से प्यार करती है और खावर से निकाह मंजूर नहीं।
यह सुनकर खावर बेकाबू हो जाता है और गुस्से में कामयार पर गोली चला देता है। गोली उसकी बाजू में लगती है। उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। आयरा पुलिस से खावर को गिरफ्तार करने को कहती है। पुलिस खावर को पकड़ लेती है। घायल कामयार पुलिस से फरीहा को भी गिरफ्तार करने की मांग करता है। दोनों को जेल भेज दिया जाता है, जहां फरीहा मानसिक संतुलन खो बैठती है। इरफान साहब डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर कामयार की बाजू से गोली निकाल देता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद इरफान साहब सोहेल साहब से कहते हैं कि उनकी तबीयत अब ज्यादा साथ नहीं दे रही और उनकी आखिरी इच्छा है कि कामयार और आयरा की शादी हो जाए। कुछ ही देर बाद इरफान साहब की हालत और बिगड़ जाती है और वे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आयरा अपने पिता को खोकर टूट जाती है। उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ समय बाद सोहेल साहब इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और मौलवी साहब को बुलाकर कामयार और आयरा का निकाह करवा देते हैं। दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद कामयार आयरा को लेकर अमेरिका चला जाता है, जहां दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी और हनीमून का आनंद लेते हैं। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।